जंकुक, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी मुझे नहीं भूलोगे और हमेशा मुझे मिस करोगे। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना जल्दी से पूरा हो जाए और तुम इस दुनिया की सबसे ऊंचाइयों पर पहुंच जाओ। एंड जंकुक, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, लेकिन मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। हाँ टाई, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हर पल, हर सेकंड, पल पल पर तुम्हें याद करूंगा और तुम मेरे साथ ही तो हो हमेशा इस लॉकेट की तरह। हाँ जंकुक, जब ये लॉकेट तुम्हारे पास रहेगा और ये लॉकेट मेरे पास रहेगा तो मैं समझूंगी कि तुम मेरे पास हो। और हाँ टाई, तुम अपना ख्याल भी रखना। पता चले कि तुम अपना ख्याल ही नहीं रख रही हो और सिर्फ मुझे मिस ही मत करते रहना और हैप्पी हैप्पी रहना, ओके? अगर तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे ना इस बात के लिए तभी मैं जाऊंगा, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जंकुक, तुम जानते हो ना, फिर भी ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम अगर ऐसे जिद करोगे तो मैं तुम्हें सच में नहीं जाने दूंगी। देखो टाई, अगर तुम बोलोगी कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। मैं मेरा सपना भूल जाऊंगा तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता हूँ। जंकुक, मेरे लिए तुम्हारा सपना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे तो हम दोनों साथ ही तो रहेंगे। और तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी उदास हूँ, वरना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जंकुक अब आसमान में उड़ेगा। हाँ टाई, मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करना चाहता हूँ ताकि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। और टाई, पहले मुझसे वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगी और रोगी तो बिल्कुल भी नहीं। जंकुक, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं हर दिन मुस्कुराऊंगी तुम्हारे लिए जीऊंगी, मैं हंसूंगी और तुम्हारे इंतजार में पल पल तुम्हारा रास्ता देखूंगी। हाँ टाई, तुम मेरा हमेशा इंतजार करना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। और हाँ, दूसरे को किसी और से शादी मत कर लेना, पता चले कि मेरा जंकुक तो यहाँ पर है ही नहीं तो मैं किसी और से शादी कर लूं। जंकुक, कैसी बातें कर रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी, और ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे गुस्सा आता है। अच्छा बाबा, सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। अब हुई ना मेरी डाई वाली बात, एक नम झक्कास। जंकुक, आई लव यू सो मच। जब तुम ऐसे ही रहती हो ना तब मुझे बहुत अच्छी लगती हो, एकदम बॉस की तरह। वो तो मैं हूँ ही, तुम्हारी बॉस। अच्छा जंकुक, तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ध्यान रखोगे और खाना टाइम से खाओगे और मुझसे बातें भी टाइम टू टाइम करोगे। हाँ हाँ, अगर तुम बिजी हो तो कोई जरूरत नहीं है, वरना मुझे मिस करना तो बिल्कुल मत भूलना। वरना क्या माय बेबी डॉल, क्या करोगी तुम? क्या करूंगी मैं? तुम्हें ना कच्चा चबा जाऊंगी। अच्छा, तुम उड़ के आओगी मुझे कच्चा चबाने के लिए? जंकुक, अच्छा बाबा, अब मुझे लेट हो रहा है, अगर तुम ऐसे ही बातें करोगी तो मैं जा ही नहीं पाऊंगा। और टाई, तुम मेरे लिए सबसे लकी चार्म हो। जब तुम मेरी दुनिया में आई ना तो मेरी दुनिया ही बदल गई और मैं जल्दी से अपने सपने पूरे करूंगा और फिर तुमसे शादी करूंगा। आई प्रॉमिस। प्रॉमिस जंकुक? हाँ बाबा प्रॉमिस, मैं तुमसे शादी करूंगा। ओह जंकुक, आई लव यू सो मच। आई लव यू टाई, आई वेरी वेरी लव यू। तो ये है टाई और ये है जंकुक। एक्चुअली में टाई और जंकुक दो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और जंकुक अपने सपने पूरे करने के लिए यूएसए जा रहा है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। एंड हमारी टाई उससे बहुत प्यार करती है और वो चाहती है कि जंकुक एक सक्सेसमैन बन जाए। अच्छा बाबा, मैं जा रहा हूँ तो मेरा गिफ्ट तो दे दो।
तुम्हें गजब गिफ्ट चाहिए, जब देखो तब गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। मैं नहीं दे रही हूँ। ताई तुम कितना भाव खाती हो, मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ तुम फिर भी भाव खा रही हो। जंगकुक ये तुम्हारी सजा है, जब तक तुम नहीं आओगे लौटकर तब तक मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दूंगी। अच्छा तो मैं तुमसे गिफ्ट चुरा लूंगा। जंगकुक छोड़ो मुझे, छोड़ो। ताई आई लव यू, तुम कितनी प्यारी हो ना और कितनी भोली हो। आई लव यू सो मच जंगकुक। और तुम्हारा गिफ्ट तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना कर रखूंगी। अच्छा इससे भी ज्यादा? हाँ बाबा इससे भी ज्यादा, तुम बस जल्दी से आ जाना। ठीक है ताई, मैं जल्दी से आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अच्छा मैं चलता हूँ, नहीं तो मेरी फ्लाइट यहीं रह जाए, मैं यहाँ रह जाऊंगा, मेरी फ्लाइट उड़ जाएगी। जाओ अब। बाय जंगकुक, अपना ख्याल रखना। मॉम आपने अभी तक दवाई नहीं ली है? और डैड आज तो आपको डॉक्टर को दिखाना है ना, और आप अभी तक रेडी नहीं हुए? जल्दी से रेडी हो जाइए। अरे बाबा डाई हम रेडी हो रहे हैं और मैं दवाई ले लूंगी, तुम कितना हाइपर होती हो ना। ये जंगकुक से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखती है। कहने में तो हमारी बहू बनने वाली है, लेकिन रखती है बेटी जैसी रहती है। ताई हम बहुत किस्मत वाले हैं जो तुम हमारे घर की बहू बनोगी। बहू बनी नहीं हो लेकिन सारे फर्ज पहले से निभा रही हो। यहाँ जंगकुक नहीं है लेकिन तुमने अभी तक हमें जंगकुक की कमी महसूस नहीं होने दी, किसी चीज की जरूरत नहीं होने दी। तुम हमारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती हो। अरे मॉम आप कितनी तारीफ करते हो, जंगकुक सुनेगा ना तो वो कभी यकीन नहीं करेगा कि आप इतनी तारीफ कर रहे हो। वो नालायक कहाँ तारीफ सुनेगा, वो तुम्हारी, उसको तो उसकी तारीफ पसंद है। हाँ मॉम ये नालायक ही है, उसको मैं दिन भर से फोन लगाया मैंने लेकिन एक बार भी नहीं उठाया, और पता नहीं क्यों मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अरे बेटा बिजी होगा, कुछ मीटिंग्स होंगी। हाँ क्योंकि वो मीटिंग्स अटेंड कर रहा है आजकल। अच्छा मॉम मैं मजाक कर रही थी, वैसे जंगकुक अगर काम कर रहा है तो मुझे अच्छा ही लगेगा ना, वो हमारे लिए तो सब कुछ कर रहा है। हाँ बेटा और थोड़े दिन की बात है फिर तो जंगकुक यहीं आ जाएगा। अरे ताई बेटा अब चले डॉक्टर के पास वरना फिर से तुम डांटोगी। हाँ डैड चलो चलो। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और ताई पूरी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। एक्चुअली मैं ताई जंगकुक के मॉम डैड के साथ ही रहती थी क्योंकि ताई का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो जंगकुक के मॉम डैड के साथ ही रहती और उनका ख्याल रखती। और आर्यन और जीनू दोनों जंगकुक के मॉम डैड है, यानी कि ताई के सास ससुर। शुरू हुई थी। यहाँ पर बहुत अच्छा एहसास होता है, मुझे सुकून मिलता है। जब जंगकुक मुझसे दूर है तो मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि जंगकुक मेरे पास है, मेरे करीब है। ताई तू जंगकुक को बहुत मिस कर रही है ना? हाँ जमीना मैं जंगकुक को बहुत मिस करती हूँ, मैं कभी उससे दूर ही नहीं रही हूँ। और ये पल ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत सालों से जंगकुक से दूर हूँ। मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ। बस ये दिन कट जाए जल्दी से और मेरा जंगकुक फिर से मेरे पास आ जाए, हमारी नई दुनिया, फिर हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। हाँ ताई मैं भी चाहती हूँ कि जंगकुक और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। बस कुछ दिन की बात है, फिर जंगकुक हमेशा के लिए तेरे साथ आ जाएगा। और तू इतना छोटा मुंह मत बना, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। तुम जैसे हंसती हो ना वैसे अच्छी लगती हो। अगर जंगकुक को ये बात पता चली कि उसकी ताई हम मुस्कुरा नहीं रहे तो उसको कितना बुरा लगेगा।
ये बात तो है, मेरे जंकुक को मेरे चेहरे पर हमेशा स्माइली पसंद है। अरे तुम लोगों ने सुना है कि यूएसए में कितनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती है? हाँ, तो होती है तो क्या करे, मेरा जंकुक किसी और की तरफ तो नहीं देखता है ना, वो तो सिर्फ मेरा ही है। अगर उससे कोई मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत भी दिखी ना तो वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है, ना कि किसी और से। इतना तो भरोसा है मुझे मेरे जंकुक पर। ताई तुम जंकुक पर इतना भरोसा कैसे कर लेती हो? मुझे तो बिल्कुल भरोसा नहीं होता है। जब ये शुगा अगर किसी के पास से भी निकलता है ना तो मुझे तो गुस्सा आता है कि इतना मन करता है कि इसको मारूं। यार प्यार में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम ट्रस्ट नहीं करेंगे तो प्यार होगा ही नहीं, और प्यार पर विश्वास करना बहुत जरूरी होता है। ये बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन कुछ लोगों में अकल ही नहीं होती है, जब देखो तब दूसरों पर लाइन मारने पर तुले हुए होते हैं। यार जिमिना तुम मुझे ही क्यों टोंट मार रही हो? हाँ, मैंने कब किसी को लाइन मारा? तो मैंने कब तुम्हारा नाम लिया? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। तुम दोनों झगड़ना बंद करो, तुम दोनों भी कम नहीं हो, तुम दोनों भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और ऐसे ही दोनों साथ में रहा करो, अच्छे लगते हो। अरे ताई सोचो, अगर जंकुक को किसी लड़की ने पटा लिया तो? चुप रहो जेहोप, कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ मैं उससे दो जंकुक की याद आ रही है और तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है क्या? शर्म नहीं आ रही है? हमें बता रहे हैं हम तुम्हें, पहले से सावधान करना जरूरी है ना। चलो मान लो कोई लड़की जंकुक से प्यार कर बैठी तो, और तुम्हें तो पता ही है ना कि जंकुक कितना हैंडसम है, वो किसी को भी पसंद आ सकता है। हाँ, दुनिया की करोड़ों लड़कियां उस पर मरती है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा जंकुक किसी और से शादी कर लेगा। हाँ वो बात तो है। देखो तुम लोग मेरी जंकुक की बुराई मत करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे हम जंकुक की बुराई नहीं कर रहे, हम तो बता रहे हैं। चलो बाबा ये सब छोड़ो, हम यहाँ टाई का मूड ठीक करने आए थे और उसे गुस्सा दिला रहे हैं। चलो हम सब ना कॉफी पीते हैं। ठीक है, चलो टाई तुम भी। टाई चलो ना प्लीज, टाई प्लीज प्लीज चलो टाई तुम। अच्छा बाबा ठीक है, चलो तुम लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, और मेरा जंकुक भी खुश होगा जब मैं हैप्पी रहूंगी। जंकुक वाली चलो अब। सर आपको मैम लीजा ने बुलाया है। यस मैं आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। यस मिस लीजा, आपने मुझे बुलाया? हाँ जंकुक, मुझे तुमसे अर्जेंट काम था। तो बोले ना, आपको क्या काम था? वो क्या है ना, मेरी ड्रेस की जिप निकल गई है, तो प्लीज क्या तुम उसे लगा दोगे? आई एम सॉरी बट आप किसी और को भी तो बोल सकते थे। यहाँ मुझे क्यों बुलाया है? और इतने सारे स्टाफ है, गर्ल्स है, उनको बोलना चाहिए आपको। और मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं किसी और को भेज देता हूँ। अजीब लड़की है यार, ये मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। अब तो मैं तंग आया गया हूँ इस लड़की से। एक तो इतनी बकवास करती है, ऊपर से ऐसी स्टूपिड हरकत करती है। इतनी सारी गर्ल्स काम करती है यहाँ पर, उनको तो नहीं बुलाया और मुझे बुलाया है। इसकी आदतें मुझे कुछ ठीक नहीं लगती है। ओ टाई, मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा हूँ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। आई मिस यू टाई, आई मिस यू सो मच। बस जल्दी से मेरा काम खत्म हो जाए और मैं जल्दी से तुम्हारे पास आ जाऊँ। मेरी दुनिया सिर्फ तुम हो टाई। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की की तरफ बुरी नजर से नहीं देखूंगा। ये तो मेरा तुमसे प्रॉमिस है, और इस प्रॉमिस को मैं कभी नहीं टूटने दूंगा। और चाहे कोई कैसी भी लड़की हो, मुझे कुछ नहीं, तुमसे दूर बिल्कुल नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। ये जंकुक समझता क्या है अपने आप को? हाँ, एक तो मैं उसको इतने प्यार से बुला रही थी, अभी किसी और को बुलाया होता ना तो वो मेरे प्यार में पागल हो जाता, दीवाना हो जाता। लेकिन इसने इसने एक बार भी मुझे नजर उठाकर नहीं देखा। पता नहीं क्या है इसकी दिक्कत, क्या चाहता क्या है ये? मैं इससे प्यार करती हूँ और ये समझता ही नहीं है। कितना भाव देती हूँ मैं इसको, किसी को भी नहीं बोलती हूँ मैं कि मेरे साथ बैठो, मेरे साथ काम करो। इसको मैंने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भाव नहीं देता है और मुझे हमेशा इग्नोर करता रहता है। अगर ये मेरी जिद बंद कर देगा तो क्या हो जाता? मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन मुझे सिर्फ जंकुक ही चाहिए, सिर्फ जंकुक जंकुक जंकुक। और मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगी जंकुक, और तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। और मैं तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी, हमेशा मेरे पास ही रखूंगी। तुम क्या सोचते हो कि तुम यहाँ से चले जाओगे? मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जंकुक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई रियली लव यू। तुम्हारी इस ब्यूटी पर तो मैं फिदा हूँ। इतनी हॉटनेस मैंने आज तक नहीं देखी, और तुम्हें तो मैं इम्प्रेस कर कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
टाय टाय सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना थोड़ा सा बिजी था, मेरी मीटिंग चल रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया और कॉल नहीं कर पाया। सॉरी सॉरी सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन एक ही शर्त पर। क्या शर्त है टाय, बोलो। तुम मुझे माफ कर दो बस पहले। अच्छा बाबा, मैंने तुम्हें माफ किया और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था जंगकुक। तुम्हें पता है मेरे सारे फ्रेंड मुझे चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि जंगकुक को कोई और पटा लेगा। तुम्हें पता है ना मेरा जंगकुक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है और इन लोगों को मुझे नहीं गुस्सा आता है। अरे बाबा, वो मजाक करते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, तो फिर क्या बात करना। हाँ जंगकुक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है क्योंकि तुम सिर्फ मेरे हो और हमेशा मेरे ही रहोगे। हाँ टाय, मैं तुम्हारा ही हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा और मैं बहुत जल्दी काम खत्म करके तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। क्या जंगकुक, सच में? हाँ बाबा सच में, बस थोड़े दिन की बात है। ओह जंगकुक, आई लव यू सो मच। अब मुझसे नहीं रहा जाता तुम्हारे बिना, बस तुम जल्दी से आ जाओ। हाँ टाय, मैं आ रहा हूँ जल्दी से उड़कर तुम्हारे पास, और मैं भी तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकता हूँ टाय। मुझे तुम्हारी और मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। हाँ जंगकुक, हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं और मॉम डैड भी बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, पता है कि तुम उनका ख्याल रखते हो, तो वो मुझे कहाँ मिस करते होंगे, उन्हें तो तुम ही अच्छी लगती होंगी। हाँ जंगकुक, लेकिन तुम उनके बेटे हो तो वो तुम्हें क्यों मिस नहीं करेंगे? आखिर तुम में उनकी जान बसती है ना। अब बस तुम जल्दी से आ जाओ तुम्हारा काम खत्म करके, क्योंकि हमें तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए हैं। बस जल्दी से घर आओ और हम तुम्हारे साथ रहे मस्ती से। जंगकुक, तुम किससे बात कर रहे हो? एक्चुअली काम है मुझे तुमसे। कौन है जंगकुक? कोई लड़की की आवाज आ रही है। हाँ, वो हमारी मैम है। मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। पता नहीं कौन लड़की थी। पर मुझे क्या, मेरा जंगकुक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, कोई कितनी भी हॉट क्यों ना हो, लेकिन जंगकुक सिर्फ मुझसे प्यार करता है, हमेशा मुझसे प्यार करेगा। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। बस तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अच्छा जंगकुक, तुम किससे बात कर रहे थे इतना हंस-हंस के? प्यार से कभी तुम्हें ऐसे बात करते हुए नहीं देखा। वो एक्चुअली ये मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ, मेरा सब कुछ। अच्छा, तुम्हारी मॉम है क्या? मॉम नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड समझ लो, या फिर होने वाली वाइफ, या सब कुछ, मेरी जिंदगी, सब कुछ वही है मेरे लिए। तो तुम्हारी शादी हो गई है? नहीं, शादी नहीं हुई है, लेकिन हो जाएगी। मैं यहाँ से जाते ही टाय से शादी करूंगा। ये मेरी होने वाली वाइफ है टाय, और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा प्यारी है। इसके सामने मैं किसी और को देख भी नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये है इतनी प्यारी कि मैं सिर्फ इससे प्यार करता हूँ और ये मेरी दुनिया है, दुनिया। क्या ऐसा? क्या हुआ मैम, आप ऐसे चुप क्यों हो गए? कुछ काम था आपको? कुछ नहीं, काम खत्म। अभी मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला रहना है थोड़ी देर के लिए। ये मिस लीजा को क्या हुआ? ये इतनी अचानक से चुप क्यों हो गई? अभी तो बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी। आई डोंट नो, ये लड़की मेरी समझ के बाहर है। मुझे क्या, मुझे तो यहाँ काम करना है, ना कि कुछ और। फालतू लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है कि मैं अपने काम पर फोकस करूँ और जल्दी से मेरी टाय बेबी के पास जाऊँ। ओह माय फुट, ये लड़की, ये जंगकुक किसी और से प्यार करता है और इसकी गर्लफ्रेंड और शादी करना चाहता है। मुझे लगा था कि ये किसी और से क्या किसी से भी प्यार नहीं करता है, मैं इसको पटा सकती थी, लेकिन अब तो मेरी लाइफ में ये टाय नाम की चुड़ैल आ गई है। उफ़, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कर रहा है कि इसको गला दबा के वहीं पर जाकर मार दूं इसको। यार, ये लड़की मेरे पीठ से क्यों हट नहीं रही है? जब तक ये लड़की मुझसे दूर नहीं जाती, जंगकुक की लाइफ से दूर नहीं हो जाती, तब तक जंगकुक मेरा नहीं हो सकता है। ये तो जंगकुक किसी लड़की को इसीलिए आज तक नहीं देखता है ना, मुझे देखा है उसने। उफ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मेरी सारा प्लान, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं जंगकुक को क्यों नहीं पा सकती हूँ जब तक इस टाय को खत्म नहीं कर देती। मुझे कैसे भी करके जंगकुक को अपना बनाना होगा, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, जंगकुक सिर्फ मेरा और हमेशा मेरा ही रहेगा। मैं जंगकुक, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, और ये बात तो तुम मुझे बोलो ही मत कि मैं तुम्हें पाने के लिए क्या क्या नहीं कर सकती हूँ। जंगकुक, तुमने टाय के बारे में पहले कभी नहीं बताया, आज पहली बार जिक्र हुआ है। हाँ, क्योंकि वो मेरी जिंदगी है और मैं उसे छुपा के रखना चाहता हूँ ताकि उसे किसी की नजर न लगे। वो है इतनी प्यारी और मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे कभी दूर रहा ही नहीं हूँ और वो भी मुझसे दूर कभी नहीं रही है। तुम्हें एक बात बोलूं, आज लीजा मैम का गुस्सा बहुत ज्यादा था तुम पर।
उसकी बात सुनने के बाद अच्छा मुझे भी ऐसा लग रहा था, क्योंकि वो मेरे से खुशी खुशी बात करने आई थी, तभी वो साइलेंट हो गई और मुझे बोलने लगी कि मुझे अकेला छोड़ दो। देखो जंकुक, तुम गुड लुकिंग हो, हैंडसम हो, कहीं मैम का दिल ना आ जाए तुम पर, इसलिए थोड़ा बच के ही रहना। डोंट वरी आयु, तुम क्यों रोड लेती हो, मैं सिर्फ टाई का हूँ और मैं टाई से ही प्यार करता हूँ, चाहे कोई भी आओ, हम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे पसंद करो ये उन लोगों की प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। मैं सिर्फ टाई से प्यार करता हूँ और मेरी टाई सिर्फ मुझसे है। और प्यार तो दिल से होता है, ऐसे दिमाग से नहीं। और दिमाग वालों से प्यार करने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। और मैं कहता हूँ तुम्हें कि मतलबी लोगों से कभी प्यार नहीं करना चाहिए, और जो अपने दिल से प्यार करता है वो सिर्फ हमसे प्यार करता है और पूरी शिद्दत से प्यार निभाता है। तुम सही कह रहे हो जंकुक, काश मेरी लाइफ में भी ऐसा कोई लाइफ पार्टनर होता। क्यों नहीं, तुम कोरिया चलो, तुम्हें ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे। अच्छा सच में, तो फिर मैं चलूंगी। हाँ ठीक है, चलना मेरे साथ, एक मेरा फ्रेंड भी है, वो तुम्हें देखकर जरूर इम्प्रेस हो जाएगा। जंकुक मैं तो मजाक कर रही थी, तुम बिना सीरियस हो गए। अरे तो मैं भी मजाक ही कर रहा था। जंकुक अब तो मैं सच में तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा बाबा चलना, और तुम टाई से मिलोगे ना तो तुम भी बहुत ज्यादा खुश हो जाओगी कि टाई कितनी प्यारी है। हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ तुम्हारी टाई से मिलने के लिए, और तुम्हारे उस फ्रेंड से भी। अच्छा उसका नाम क्या है? उसका नाम है जेहोप। ओह वाओ नाइस नेम, आई मिस यू जेहोप। मुझे आज रात डिनर पर बुलाना होगा जंकुक को, एंड उसको मेरे साथ सोना पड़ेगा। इसके लिए उसे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं उसको ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दूंगी ना कि वो मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। ये मीटिंग घर पर रखो मेरे, आज ही अभी इसी वक्त। पर मैम सारी तैयारी हो गई है मीटिंग की। नहीं, मीटिंग घर पर होगी और कोई नहीं होगा मीटिंग में, सिर्फ जंकुक को बुलाना। ठीक है मैम, जैसा आप बोलो। क्या लीजा ने घर पर मीटिंग रखी है और सिर्फ मुझे इनवाइट किया है? हाँ तुम लग रहा है ना तुम्हें भी थोड़ा अजीब। अजीब नहीं, बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। और मीटिंग में तो बहुत सारे होते हैं ना, यहाँ दो लोगों की जरूरत होती है क्या? हाँ मैं भी कंफ्यूज हूँ। देखो जंकुक, थोड़ा अपना ध्यान रखना और थोड़ा बच के रहना। तुम सही कह रही हो, अब जाना तो पड़ेगा ना यार। ये लास्ट दिन है और मैं नहीं चाहता कि इतनी मेहनत सब बर्बाद हो जाए मेरी। तुम सही कह रहे हो, पर अपना ध्यान रखना थोड़ा। ओह जंकुक तुम आ गए। यस, मुझे पता नहीं था कि आप घर पर भी मीटिंग रखते हो। कभी कभी मेरा मन होता है तो। आपके मूड भी अजीब है मैम, जहाँ मन करता है वहाँ मीटिंग्स रख लेते हो। तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी। देखो जंकुक, मीटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन अब बहुत लेट हो गया है, तो तुम एक काम करो, डिनर यहीं पर कर लो मेरे साथ। वैसे भी तुम कभी नहीं आए हो, तो आज रुक जाओ। मैंने तुम्हें इतनी बार बोला, तुम अभी तक नहीं आए, लेकिन आज फर्स्ट बार तुम अगर आ ही गए हो तो मेरे साथ डिनर करके जाओ। प्लीज मना मत करना, नहीं तो मुझे बुरा लग जाएगा। बट मैम, नहीं, बट कुछ नहीं, तुम्हें डिनर करना ही पड़ेगा। ओके मैम, आप जैसा बोलो। और फिर जंकुक और लीजा दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं, और लीजा कुछ खाने में मिला रही होती है और जंकुक वो सब देख लेता है। मुझे पता था कि आप ऐसे ही कुछ गड़बड़ करोगी। आई डोंट बिलीव इस, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कैसे तुम्हारे जाल में तुम्हें फंसा देता हूँ मैं। और फिर जंकुक खाने की प्लेट्स बदल लेता है, जिससे लीजा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या खाना होता है, और वो नशे वाली दवाई खा लेती है और खुद टल्ली होकर बेहोश हो जाती है, और जंकुक वहां से चला जाता है। बड़ी आई मुझे बेहोश करने वाली, तुम्हारी जैसी लड़की के इरादे में अच्छे से जानता हूँ, और मैं एक लॉयल लड़का हूँ, और मैं सिर्फ टाई का हूँ, और टाई से दूर मुझे कोई नहीं कर सकता है, तुम भी नहीं और पूरी कायनात भी नहीं। तुम्हारे जैसे तो सो आए सो गए। मैं सिर्फ टाई का हूँ, टाई का हूँ और टाई का ही रहूंगा, समझी तुम? इडियट। मेरी मैम थी इसलिए मैंने तुम्हारी रिस्पेक्ट की, वरना तुम जैसे को तो मैं मुंह भी ना लगाऊं। जंकुक तुम यहाँ काम पर फोकस करने आए हो, बस 2 दिन और मैं यहाँ से आजाद हो जाऊंगा और मैं मेरी टाई के पास चला जाऊंगा, और आखिर मेरे सपने भी पूरे हो गए। जो मुकाम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया।
थैंक गॉड आयु, तुमने सही कहा था कि मुझे लीजा से बच के रहना चाहिए था। उस दिन तुम्हें पता है उसने क्या किया? वो मेरे खाने में कुछ मिला रही थी और मैंने देख लिया। अच्छा हुआ सही टाइम पर, वरना मेरे साथ क्या होता वो तो मुझे नहीं पता। हाँ जंगकुक, ऐसे लोगों से बच के ही रहना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अच्छा मेरे 2 दिन बाद फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ वापस कोरिया। हाँ जंगकुक, हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे। अरे तुम हमारे साथ चल रही हो, मैंने तुम्हारी भी टिकट करवा दी है। क्या सच में? ओह जंगकुक, थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए। और फिर जंगकुक और आयु दोनों कोरिया आ जाते हैं और उनको नहीं पता कि उनके साथ फ्लाइट में लीजा भी आई होती है और ये दोनों उस बात से बेखबर थे। लीजा जंगकुक का पीछा नहीं छोड़ने वालों में से है। तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे ही तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, हमेशा, हर पल, हर दम। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो जंगकुक। जहाँ जहाँ तुम रहोगे वहाँ वहाँ मैं रहूंगी। यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे लीजा यहाँ है। अरे जंगकुक, तुम्हारा वहम होगा, वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो उसके घर पर होगी, उसे तो पता भी नहीं होगा कि हम जा रहे हैं। यार उसे सब पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। अच्छा एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, कहीं सच में तो नहीं है। हाय जंगकुक, कैसे हो तुम भी हमारे साथ चल रही हो क्या? ओह हाँ, मेरी मीटिंग्स कोरिया में है, इसलिए मुझे अर्जेंटली जाना पड़ रहा है। अच्छा ये बात हमें क्यों नहीं पता है? ओह अर्जेंटली बताया गया है इसलिए। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, तुम भी जा रही हो, हम भी जा रहे हैं, जा तो एक ही जगह रहे हैं। ये लड़की मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, पता नहीं क्या मुसीबत लेके आएगी। हाँ जंगकुक, मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या बवाल खड़ा करेगी ये वहीं कोरिया जाकर। बस इससे थोड़ा बच के रही हो, मैं तो हमेशा तुम्हें यही बात बोलती हूँ। हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे इससे बहुत ज्यादा बचना होगा अब तो। जंगकुक, I really miss you जंगकुक, I miss you so much। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। टाई टाई टाई, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कितनी हाइपर हो रही हो तुम, हाँ? और बिल्कुल नहीं बदली हो तुम, तो जैसे थी वैसी ही हो, एकदम मस्त पटाखा कुड़ी। हाँ मैं तो हूँ ही तुम्हारी पटाखा कुड़ी, और मैंने तुम्हें इतना मिस किया ना जितना तो किसी ने भी नहीं किया होगा। अच्छा मैंने भी नहीं? हाँ हाँ तुमने भी नहीं। नहीं मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुमसे तो ज्यादा तुम्हें मिस किया है। ओह जंगकुक, आई लव यू सो मच। और ये है आयु, ये मेरी फ्रेंड है। अच्छा हाय, मेरा नाम है टाई और मैं जंगकुक की गर्लफ्रेंड, आई मीन होने वाली वाइफ। हाँ मुझे सब पता है तुम्हारे जंगकुक के बारे में, जंगकुक ने सारी स्टोरी बता दी है। और जंगकुक तुमसे सच में बहुत प्यार करता है, तुम बहुत लकी हो जो जंगकुक जैसा तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। हाँ वो तो मैं हूँ लकी। तुम दोनों बस मेरी तारीफ ही करती रहोगी या घर भी लेकर चलोगी? और ये कौन है जंगकुक? ओह इसका मैं भूल गया, ये मेरी मैम है लीजा, इनको कुछ काम है यहाँ पर तो ये भी यहाँ आ गए हैं। मीटिंग है शायद इनकी, झूठी कहेगी, कोई मीटिंग्स नहीं है। ओह हेलो नमस्ते। ओह हाय, तो ये है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, आई मीन टाई? यस ये है माय ब्यूटीफुल गर्ल। ओह हेलो। हेलो, अभी तो बोला नमस्ते, फिर से बोल रही हेलो। मुझे तो इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही है। तुम सही कह रही हो, इसकी शक्ल वाकई में अच्छी नहीं है। क्या बात कर रहे हो वैसे तुम दो? कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे। आइए आपका स्वागत है कोरिया में। ओके। ये ना थोड़ी बकवास है और इसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, तो तुम थोड़ा इससे बच के ही रही हो। क्या इस चुड़ैल के इरादे कुछ ठीक नहीं है? तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की क्या जंगकुक? अच्छा हुआ तुम इसको यहाँ लेकर आ गए, इसकी तो मैं सबक सिखा कर रहूंगी मैं। इसकी ऐसी की तैसी, इसकी हिम्मत कैसे मेरे जंगकुक पर लाइन मारने की? अरे बाबा लाइन वाइन नहीं मारी है, तुम इतना भड़क क्यों रही हो? तुम सच में मार डालोगी उसको। शांति शांति टाई शांति, क्या कर रही हो तुम? मैं ऐसे ही डर रहा था कि ये यहाँ आएगी तो बवाल करेगी, ये मेरी होने वाली वाइफ इसको चक्कच्चा चबा जाएगी। हाँ तुम्हारी होने वाली वाइफ सही में बहुत खतरनाक है। अच्छा हुआ ये तुम लीजा यहाँ आ गई, इसको तो यही सबक मिलेगा। इसको तो घर बुलाओ, मैं इसकी खातिरदारी करती हूँ। और आयु सारी बातें टाई को बता देती है कि क्या क्या करती है लीजा जंगकुक के साथ। और टाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो प्लान बनाती है कि उसने जैसा जंगकुक के साथ करने की कोशिश की वो भी उसके साथ ऐसा ही करेगी। एक्चुअली मैं टाई को बहुत ज्यादा पजेसिव है जंगकुक को लेकर, वो चाहे दिखती बहुत सीधी सरल
या नहीं। अब देखते हैं कि टाई लीजा के साथ क्या करती है। जंगकुक, अगर तुम मुझे वही बता देते ना तो मैं उसका यहीं से सिर फोड़ देती। अरे बाबा, कंट्रोल कंट्रोल, कहाँ से सिर फोड़ देती तुम? मुझे तो अब डर लग रहा है। मुझे तो उस लीजा की टेंशन हो रही है। पहले तुम्हारी हो रही थी, अब उसकी हो रही है। हे भगवान, तुम्हें उसकी टेंशन क्यों हो रही है? हाँ, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ, वो नहीं। अरे बाबा, तुम ही हो। मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी पहले कि ये लड़की वहां जाएगी तो पता नहीं क्या बवाल करेगी, लेकिन यहाँ पर तो तुम इसका सिर फोड़ने पर तुली हुई हो। देखो जंगकुक, तुम्हारे साथ इसने ऐसा करने की कोशिश भी कैसे की? एक तो मेरा सीधा साधा होने वाला हस्बैंड है और उसको छेड़ने की कोशिश की। अब इसको बताती हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम्हें जैसा करना है वैसा करो, पर प्लीज तुम अपना ध्यान रखना। वो बहुत डेंजर लड़की है। होगी डेंजर अपने यहाँ, हमारे यहाँ तो मैं ही डेंजर हूँ। हेलो, हम आप ही का वेट कर रहे थे। अच्छा, सच में? और ये क्या है? आप लोगों ने मुझे डिनर पर बुलाया है? जंगकुक, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तुमसे मिलने के लिए। क्यों, आप इनसे मिलने आए हो क्या? यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है? आई मीन, जंगकुक इतने दिनों से वहां रहा है तो एक अटैचमेंट हो गया है जंगकुक से। ओह, ऐसा। आइए आइए, वहां क्यों खड़ी है? अंदर आइए और इनसे मिलो। ये है मेरे होने वाले सास ससुर, आई मीन मॉम डैड। अच्छा, नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। कितनी संस्कारी बन रही है देखो। इसको तो मैं भी सबक सिखाती हूँ। हमारे ऐसे पाँव नहीं छूते, हमारे ऐसे सो कर पाँव छूते हैं। अच्छा, ऐसा क्या? आई नॉट इंटरेस्टेड। मुझे तो पहले ही पता था ऐसी लड़कियां सिर्फ बदतमीज होती है, संस्कार नाम की चीज ही नहीं होती है। हाँ, जंगकुक, इसने तुम्हें परेशान किया है ना? अब मैं इसे बताती हूँ। मेरे जंगकुक को कोई परेशान करेगा उसे मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ओह माय गॉड, इतनी मिर्ची! इतनी ज्यादा मिर्ची! क्या खाना बनाया तुम लोगों ने? अच्छा, हमें तो कोई मिर्ची विर्ची नहीं लग रही है, बट हमें तो लग रही है ना, जैसे जंगकुक को आपके घर पर लगी थी। क्या जंगकुक, तुम्हें हमारे घर पर मिर्ची लगी थी? हाँ मैम, बहुत भयंकर मिर्ची लगी थी और मुझे उस रात बहुत गुस्सा आया था। आप तो सो गई थी। अच्छा, ऐसा क्या? आप ऐसा नॉर्मल खाना नहीं बना सकते हो? हम ऐसे ही खाना बनाते हैं और ऐसा खाना पड़ता है। हमारे यहाँ खाना झूठा नहीं छोड़ते हैं, पूरा फिनिश करना पड़ता है। क्या ये सब खाना पड़ेगा मुझे? आई एम सॉरी, मैं जा रही हूँ, मेरे से गलती हो गई, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अरे अरे, ऐसे कैसे जा सकती हो? खाना तो खत्म करो। आई एम सॉरी, मैं यहाँ नहीं आऊंगी। अगर ऐसा खाना रोज खाना पड़ जाए तो मैं तो मर ही जाऊंगी। अरे ताई, तुम कैसी बात करती हो? ऐसे मेहमानों के साथ जबरदस्ती नहीं करते। हाँ हाँ जंगकुक, बोलो ना, कैसे जबरदस्ती नहीं करते, सीधा मुंह में डालते हमारे यहाँ तो। कैसी बात कर रहे हो जंगकुक? मुंह में डालते हैं? इतना तीखा खाना कोई कैसे खा सकता है? नहीं नहीं, तुम हमारी मेहमान हो, तुम्हें तो खाना ही पड़ेगा। मैंने भी तो तुम्हारे घर पे खाना खाया था ना। पर जंगकुक, वो ऐसा खाना नहीं था, वो तो टेस्टी बनाया था ना, लेकिन उसमें कुछ मिला तो रही थी ना तुम। क्या तुम्हें पता है वो बात? हाँ, और मुझे सब कुछ पता है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली थी। जंगकुक, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं ये खाना नहीं खा सकती। खाना तो तुम्हें खाना पड़ेगा और मैंने तो तुम्हें माफ कर ही दिया था, क्योंकि मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था, इसलिए मैं तुम्हें कोई बुरा नहीं करना चाहता था। और रही बात टाई की, तो वो मेरे साथ बुरा होते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती है। अगर कोई मेरे साथ बुरा करने की सोचता है तो वो बिल्कुल उसे नहीं छोड़ती है। और एक्चुअली में देखा जाए तो उसके साथ भी बुरा होने वाला था, और मेरे जंगकुक को कोई परेशान करेगा वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये थोड़ी सी सजा दी, मैं चाहती तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। और तुम पावरफुल होगी अपने यहाँ, यहाँ सिर्फ मेरी चलती है, समझी तुम? और ये खाना मत खाओ, कोई जरूरी नहीं है, हम तो तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया था। अगर किसी और की चीजों को अपना बनाने की कोशिश करोगी तो यही हाल होगा। आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसे कभी नहीं करूंगी। और प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। जंगकुक, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुकी थी, तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करना चाहती थी। और लेकिन तुम्हारी वाइफ, आई मीन होने वाली वाइफ बहुत डेंजर है, इससे तो मुझे डर लगने लग गया है। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया है। अच्छा, पर तुम्हारी मीटिंग? मेरी कोई मीटिंग नहीं है, मैं जा रही हूँ। अरे 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 अरे, अपना फोन तो लेके जाओ। और फिर लीजा वहां से डर के भाग जाती है, क्योंकि टाई भी कितनी डेंजर रही थी। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहती हूँ। अगर कोई हमारी प्यारी चीजें हमसे छीनने की कोशिश करे या फिर हमसे दूर करे तो उसके साथ ऐसा ही हाल करना चाहिए। ओके गर्ल्स?
तो आप लोगों को सैड होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसके साथ ऐसा ही करना, इतना बुरा भी मत करना, लेकिन मजा जरूर चखाना। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और फिर फाइनली जंगकुक और टाई दोनों शादी कर लेते हैं और इन दोनों की शादी बहुत ज्यादा धूमधाम से होती है। आई ऐसी रात है जो बहुत खुश नसीब है, चाहे जिसे दूर से दुनिया वो मेरे करीब है। कितना कुछ कहना है फिर भी है दिल में सवाल कहीं, सपनों में जो रोज कहा है वो फिर से कहूं या नहीं। आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, ओ आंखों में तेरी। टाई फाइनली वो दिन आ ही गया जब तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए, और मेरी वाइफ बन चुकी हो ऑफिशियली। हाँ जंगकुक, अब मैं मिसेस जियोन बन गई हूँ और हमेशा के लिए। एंड अब हमारी हैप्पी फैमिली होगी। हाँ टाई, हैप्पी फैमिली तो होगी, लेकिन उससे पहले हैप्पी मोमेंट भी तो बनाना जरूरी है। ओह जंगकुक, आई लव यू सो मच, आई लव यू टाई। अब तुम सिर्फ मेरी हो, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ जंगकुक, मैं हमेशा अब तुम्हारी ही हूँ। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चाँद सा। किसी ख्वाब की तरह जो बसा हेलो माय क्यूटीज, आई होप कि आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वन शॉट पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कौन सी लाइन सबसे ज्यादा आपको पसंद आई वो भी मुझे जरूर बताना। अच्छा, अब आप लोग कमेंट करो और स्टोरी को देखो। अब मैं चलती हूँ, बाय।